हेलो दोस्तों, पावर क्वेरी ट्यूटोरियल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन पिवट डेटा क्या होता है। यानी कि एक ट्रांसपोर्ट जैसे हम लोग एक्सेल में करते थे डेटा को, कि अगर कोई भी डेटा हमारा टेबुलर फॉर्मेट में है तो उसे कैसे ट्रांसपोज करेंगे, सेम चीज है। इसी को अनपिवट डेटा कहते हैं पावर क्वेरी में, लेकिन ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है देन ट्रांसपोज से। तो ये अनपिवट ऑप्शन दिखाने के लिए मैंने कुछ डेटा का सैंपल लिया है जो आपके एक स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये डेटा एक पिवट फॉर्मेट में है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास पहले उसका रीजन है और कौन से मंथ में कितना कितना सेल हुआ है उस रीजन में, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये पिवट डेटा है, यानी एक पहले से कोई रिपोर्ट बना हुआ है या फिर हमारे पास जो भी डेटा का सैंपल आता है उसमें हर एक मंथ में यहाँ पे कुछ एडिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक इसमें क्या है, दिसंबर 14 तक का डेटा है। हो सकता है कि अगले महीना में इसमें नेक्स्ट मंथ का डेटा ऐड हो जाए। अब इस डेटा को हमें टेबुलर फॉर्मेट में चेंज करना है, यानी कि इस डेटा को मैं सैंपल आपको दूसरे सीट में दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रीजन है फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद मंथ वाइज हर एक मंथ का यहाँ पे सेल दिया हुआ है। इसे अगर हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में कि पहले कॉलम में रीजन आएगा, नेक्स्ट कॉलम में आएगा कि उस मंथ में उस रीजन का कितना सेल हुआ है वो मंथ रहेगा, और थर्ड कॉलम में उस मंथ का सेल वैल्यू रहेगा। तो यानी कि हमें उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है इस फॉर्मेट में। तो आपके दिमाग में एक सॉल्यूशन आ रहा होगा ट्रांसपोज फंक्शन का। तो ट्रांसपोज एक्चुअली यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस डेटा को यहाँ से मैंने कॉपी किया, मैंने कॉपी करके मैं कंट्रोल एन करके न्यू वर्कशीट ले रहा हूँ। उसके बाद मैं राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू करके और यहाँ पे ट्रांसपोज कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज हुआ है, लेकिन मेरा जो आउटपुट जो चाहिए था वो यहाँ पे नहीं आया है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, मंथ आ गया है, पहले वो रो में था वो कॉलम में आ गया है, और यहाँ पे जो मेरे पास जोन था वो पहले रो में था वो कॉलम में आ चुका है। तो मेरा यहाँ पे जो चाह रहे थे वो चीज ट्रांसपोज से नहीं हुआ है। तो आप कमेंट में ये कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इसे और क्या दूसरा तरीका है। आप इसे या तो कर सकते हैं VBA के थ्रू, यानी कि मैक्रो के थ्रू आप कुछ कोडिंग वगैरह लिखेंगे, उसके थ्रू आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, पावर क्वेरी। अगर आप इसे पावर क्वेरी के थ्रू करते हैं तो आप इस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस डेटा में विद इन अ मिनट। तो वही मैं आपको करके दिखाने वाला हूं कि इस डेटा को कैसे हम लोग अनपिवट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस रेंज में हम कहीं भी डेटा पे क्लिक करके हम जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम टेबल एंड रेंज, उस पर क्लिक करना है। उस पर यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में क्रिएट टेबल का एक ऑप्शन आया है। क्रिएट टेबल यह क्या कर रहा है, पावर क्वेरी क्या करता है, जब भी आप इसे इंपोर्ट करेंगे पावर क्वेरी में तो ये रेंज को पहले आपको ये टेबल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे वो क्रिएट टेबल कर रहा है, मैं इसे ओके करूंगा। ओके करने पे क्या होगा, मेरा यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर का ये विंडो ओपन हो रहा है और इसमें ये डेटा मेरा जो उस सीट में था वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला कॉलम है रीजन है, उसके बाद यहाँ मंथ वाइज टोटल सेल है उस रीजन का। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे अनपिवट करना है। तो इसके लिए अनपिवट करने के लिए यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, मैं रीजन पे जाकर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं इसे राइट क्लिक करूंगा और नीचे पे आपको यहाँ पे दिखेगा तीन ऑप्शन। एक है अनपिवट कॉलम, दूसरा ऑप्शन आ रहा है अनपिवट अदर कॉलम्स, और थर्ड ऑप्शन आ रहा है अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम। तो मैं एक एक करके आपको सारे ये जो तीन ऑप्शन है उसके बारे में आपको बताऊंगा ये तीनों है क्या। तो अनपिवट कॉलम और अनपिवट अदर कॉलम ये दोनों सेम ही है। अनपिवट कॉलम का क्या होता है, अनपिवट कॉलम मतलब कि मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट किया, मेरे को जो जो कॉलम को अगर सिलेक्ट करना है उसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं कंट्रोल के या शिफ्ट के साथ में आप प्रेस करके इन सारे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसे आपको यहाँ पे अनपिवट करना है। तो मैं एक बार मैं इन सारे को शिफ्ट के साथ एरो के साथ भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने सारा कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। करने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे करूंगा अनपिवट कॉलम, यानी कि मैंने जो सेल को सिलेक्ट किया है उसको मैं यहाँ पे अनपिवट कर रहा हूँ। तो मैं अनपिवट कॉलम करूंगा तो आप देखेंगे ये मेरा यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है, यानी कि ये अनपिवट हो चुका है। जो हम चाह रहे थे वो चीज यहाँ पे अचीव हो चुका है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो मैं इसको फिर से यहाँ से मैं जाकर इसे यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ।
मैं दूसरे ऑप्शन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन आ रहा था उससे क्या होता है। तो मैं मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, करने के बाद यहाँ पे जा रहा है अनपिवट अदर कॉलम। अगर इसको क्लिक करते हैं तो सेम ही ऑप्शन आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई भी आप चीज को अपना सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले वाले ऑप्शन के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करना होगा, और इसमें हमें करने से क्या हुआ कि मैंने सिर्फ एक कॉलम को सिलेक्ट किया और उसको मैंने यहाँ पे अनपिवट कर दिया। तो इसमें भी है डिफरेंस। तो मैं इसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सेल में इसको लोड कर रहा हूँ, जो भी मेरा आउटपुट आया है। तो मैं जाकर यहाँ पे करूंगा क्लोज एंड लोड, और मेरा जो पहला ऑप्शन दिख रहा है क्लोज एंड लोड, मैं उस पर क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पावर क्वेरी से डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, यानी कि मेरा जो एक्चुअल डेटा था ये डेटा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ नया मंथ यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, दिसंबर के बाद मैं यहाँ पे एक जनवरी ऐड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वो चीज वहाँ पे वो अपडेट ले रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ से इसको जनवरी कर दे रहा हूँ, लास्ट मेरा मंथ था दिसंबर 14, तो मैं इसको जनवरी 15 कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं जाऊंगा टेबल में। टेबल में यहाँ मेरा आउटपुट आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट जो डेटा है वो सिर्फ दिसंबर 14 तक का है। मैं इसे यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जनवरी के डेटा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये क्या कर रहा है, ये मैंने पहला कॉलम सिलेक्ट किया था, उसके अलावा ये चीज को यहाँ पे अनपिवट कर रहा है। लेकिन एक यहाँ पे इशू है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस डेटा में एक्चुअल मेरा डेटा है, तो रीजन के बाद मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कोड। कोड करके मैं सेंट्रल को सी कर दे रहा हूँ, ईस्ट को ये कर दे रहा हूँ, और सो ऑन साउथ एंड वेस्ट करके ये चीज आ गया है। अब मैं इसे जाकर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ क्या होता है। तो आप देखेंगे कि ये मेरा जो कोड था ये भी अनपिवट हो चुका है, लेकिन ये गलत है। ये चीज कहाँ पे आना चाहिए था, रीजन के बाद एक न्यू कॉलम यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए था, और इस कॉलम में हर एक रीजन के सामने में ये कोड आना चाहिए था। तो इस चीज को कैसे हम लोग सही करेंगे, तो चलिए वो चीज करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से हम जा रहे हैं पावर क्वेरी को, यहाँ से एडिटर को ओपन करेंगे। तो इसके लिए आप जो भी आपका क्वेरी एंड करेक्शन है वहां पे जाकर एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद ये पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक बार यहाँ से मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरे पास वो थर्ड ऑप्शन है मैं उसको यहाँ पे चूज करूंगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या था, राइट क्लिक अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम, यानी कि हमें क्या करना है, सिर्फ इस सारे कॉलम को हमें अनपिवट करना है। तो मैं इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, करके मैं राइट क्लिक और यहाँ पे अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, रीजन आया, उसके बगल में यहाँ पे कोड आया है, और उसका क्या मंथ है वो है, और ये वैल्यू है। तो दोनों का अलग अलग पर्पस है। तो इसे मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, मैं इसे जाकर क्लोज एंड लोड में मैं क्लिक करके यहाँ पे लोड कर दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डेटा आ चुका है। आप समझ गए कि यहाँ पे दो तरीका है, दोनों तरीका का अपना अपना बेनिफिट है। तो आप जैसे चाहे जो ऑप्शन को यूज करना चाहे, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके अलावा, यानी कि आपको इस डेटा को फॉर्मेट को अगर उस फॉर्मेट में चेंज करना है, तो आप इन दो मेथड यानी कि VBA और ये जो मैंने आपको दिखाया अभी यहाँ पे पावर क्वेरी, इसके अलावा कोई अगर आपके पास ऑप्शन नजर में है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अनपिवट कैसे करते हैं डेटा को, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।